नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उनके नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का कहना है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या के भीतर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में निमंत्रण मिला। कांग्रेस ने अपने बयान में आगे लिखा था कि राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य क्या व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने सालों से अयोध्या के भीतर राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ पाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था का सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस योजना के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के भीतर शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस से पहले सीपीएम ने भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को भी निमंत्रण मिला था। सीपीएम का आधार अलग था। वाम दल का कहना है कि वो धर्म और राजनीति के मिक्स किए जाने के खिलाफ होते हैं। अयोध्या के भीतर एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस की वजह थोड़ी अलग होती है। कांग्रेस का कहना होता है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, चुनावी लाभ पाने के लिए अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक परियोजना का रूप दे दिया है। कांग्रेस का कहना है, वो दूसरी लाइन जो शंकराचार्य ने बताई है वही बात कांग्रेस ने की और संतों ने जो बात बताई। यह मीडिया हाउस जब इस फैसले के कारण कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी बता रहे होंगे, तभी याद दिलाएंगे कि यही बात शंकराचार्य का भी कहना है, तो क्या उनको भी राम विरोधी और हिंदू विरोधी कहना चाहिए? क्योंकि शंकराचार्य जगत गुरु नित्यानंद सरस्वती ने कहा है कि वो अयोध्या नहीं पहुंचेंगे। उनके बयान है कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और फिर मैं वहां क्या ताली बजाऊंगा। लोगों को सोचना चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ही सब कुछ कर रहे हैं तो धर्माचार्य क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा तो संतों को करना चाहिए। उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या के भीतर राम मंदिर के समारोह के लिए परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा। राजनेता और धर्म गुरुओं के काम बटे हुए हैं, लेकिन अब तो राजनेता को ही धर्म गुरु बनाया जा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए, लाभ के लिए परंपराओं को अनदेखा किया जा रहा है। जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा इस समय नहीं हो सकती है। तो फिर ये सब आवाजें उठ रही थी कि मंदिर का अर्ध निर्माण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्धनिर्मित मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन इस आवाज को पत्रकार के भीतर कोई जगह नहीं मिली। कांग्रेस ने एक और इसका कारण स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना में बदल लिया है, यानी एक ऐसी योजना जिसके कई लाभ लिए गए हैं और लिए भी जा सकते हैं। कांग्रेस का ऐसा फैसला आसान राजनीतिक फैसला नहीं होता है, लेकिन एक ऐसे समय में जब राम मंदिर के बहाने मॉल से लेकर के दुकानदारों तक को आग्रह के नाम पर या फिर आदेश दिया जा रहा है, जिसको धमकी नहीं कहा जा रहा है कि आप राम मंदिर की प्रतिकृति खरीद कर अपनी दुकान के आगे रखें, तो निश्चित रूप से मंदिर के बहाने समाज को हाँकने की भी कोशिशें की जा रही है, ताकि वातावरण जो है राजनीतिक नजर आए और संपूर्ण नजर आ जाए। अपनी इच्छा से करने का विकल्प बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक परिस्थिति की कल्पना जरा आप करके देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता अगर जाते तो दर्शन के लिए जा सकते थे, मगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी सुनना चाहिए था? 28 दिसंबर 2023 की एक खबर देखिएगा। दैनिक जागरण के हेडलाइन में लिखा होता है कि अयोध्या के भीतर राम मंदिर का सिंह द्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। यही हेडलाइन हिंदुस्तान में छपती है कि राम मंदिर के अभिषेक को सिंह द्वार से संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। खबरों में यह भी लिखा होता है कि रामलला के विग्रह के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिंह द्वार से अतिथियों को संबोधित करेंगे। क्या ये राजनीति नहीं है? क्या मुख्य अतिथि कौन है? यही जरा सोचिए, देखिए, समझिए कि सत्ता के हाँ में हाँ मिलाने वाले
फिल्मी कलाकार भी, पत्रकार बुलाए गए, ऐसे लोग भी उसमें शामिल होंगे जो इसलिए भी अतिथि होंगे कि क्योंकि राज्य सत्ता की कृपा उनके ऊपर बरसती है और वो हर गलत को नजरअंदाज कर जाते हैं। राम मंदिर के बहाने ही एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है जिसमें जो भी सवाल करेगा उसको धर्म विरोधी, राम विरोधी बता दिया जाएगा। इस पूरे काम को करने वाले पत्र मीडिया हाउस के एंकर भी आमंत्रित किए जाते हैं और अच्छे और सच्चे पत्रकारों को निमंत्रण नहीं मिलता है। सब कोई राम भक्त है, लेकिन डरपोक कब से? जिनके पत्रकारिता में जनता के लिए सवाल ही नहीं है, जिनके पत्रकारिता के भीतर प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं होता, जिनकी पत्रकारिता के भीतर कई तरह के झूठे पाए जाते हैं, वही राम के सामने खड़े होने के योग्य ठहराए जाएंगे। आपकी भक्ति का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं, ये हर कोई को क्यों नहीं दिखता है? खबरें ये भी कि कैसे कैसे खबरें छपती है। अंबानी और अडानी भी मुख्य अतिथि में शामिल होंगे। इनको किस कैटेगरी में बुलाया जाता है? अडानी को लेकर के पिछले 1 साल में दुनिया भर के भीतर कितनी खबरें छपी, कितने सारे सवाल उठे। 24 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग की रिपोर्ट भी आई। ठीक 1 साल बाद अडानी राम मंदिर के सामने अतिथि बनेंगे और पूरे भारत देश के सामने स्वीकृत समादृत होते रहेंगे, पूजनीय अतिथि बनकर के दिखाए जाएंगे। वो कांग्रेस को तब क्या करना चाहिए था? क्या ऐसा पूछना चाहिए था कि सोनिया गांधी को अडानी के बगल में कुर्सी मिलेगी या फिर अडानी के बहुत पीछे कुर्सी उन्हें मिलेगी? ये या पूजा अर्चना का कार्यक्रम है या बैठने की जगह के हिसाब से किसी की हैसियत बताने का कार्यक्रम? क्या ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए? जिस अडानी और मोदी को लेकर के कांग्रेस कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाती रही है, उनके साथ उस आयोजन के भीतर कैसे नजर आ सकती है? क्या इसलिए इसे नजर आना चाहिए कि आयोजन राम के नाम पर हो रहा है? तो राम के नाम पर ही तो कोई गलत का गलत कह रहा है, कैसे वो गलत के साथ जाकर के सही की तरफ बैठेगा? अब आप ही सोचिए कि क्या कांग्रेस के अडानी के बगल में बैठ करके या फिर आसपास बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भाषण को सुनना चाहिए? बहुत आसानी से पत्रकार या मीडिया हाउस या फिर बीजेपी के जो तंत्र है भारतीय जनता पार्टी के, उसको राष्ट्रीय भाषण कह देगा उनके भाषण को। क्या वो राजनीतिकरण नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ही हर मौके पर भाषण क्यों देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर कैसे कोई धर्म गुरु, कोई शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही भाषण हो रहा है तो फिर विपक्ष के किसी नेता का क्यों नहीं वहां पे होना चाहिए था? भारत देश सुनता कि राम के सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता किस तरीके के भाषण देते हैं, किस तरीके के धार्मिक जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। सब कुछ एक तरफा ही क्यों किया जाता है? राष्ट्रपति का भाषण क्यों नहीं वहां पे हो सकता था? बल्कि देश ने इस सवाल को कभी ध्यान ही नहीं दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहीं नाम ही नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट अगर है तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था। संसद भवन का, पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, वहां पर भी राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई थी। सारा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के लिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा और नरेंद्र मोदी के लिए ही थे। तो इस बार भी जो अयोध्या के भीतर जो कार्ड छपता, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद मोहन भागवत है, फिर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम आता है। इससे तो साफ होता है कि कार्यक्रम संघ का होता है। राष्ट्रपति ने नहीं बुलाई गई संघ से मोहन भागवत को किस हिसाब से यह सूची में शामिल किया गया? क्या वो राष्ट्र प्रमुख है? यह सवाल उठता है, लेकिन दबी जुबान में ही, और इसको और दबा दिया गया। सभी दलों का यही स्टैंड होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी फैसला देगा उसको स्वीकार करेंगे। जब सबने स्वीकार किया तब ये कार्यक्रम राजनीतिक क्यों होना चाहिए और क्यों ऐसा लगना चाहिए? फिर आप सोचेंगे कि राजनीति कैसे है, तो आप उन पूरे खबर के तरफ आप एक नजर डाल के देखिए। खुद से आप सवाल का जवाब ढूंढिए कि एक खबर छपती है कि जो आपको हम बताते हैं, लिखा होता है कि संघ परिवार के हाथ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कमान, एक खबर छपी है। क्या यूपी सरकार या फिर भारत सरकार इस बात के लिए सक्षम नहीं है? क्या इस तरह के कार्यक्रम इस देश में संघ परिवार ही कराता रहा है? तब तो G20 का आयोजन भी आरएसएस को सौंप देना चाहिए था। एक खबर छपी है कि संघ के 5 लाख कार्यकर्ता जो है यूपी के गांव-गांव में हर घर घर पहुंचेंगे, अक्षत का वितरण करेंगे। या तो पुरानी खबर होती है जो कि यूपी के विधानसभा चुनाव के समय का होता है, जो कि आपको हम अभी पढ़ के बता रहे हैं। अयोध्या के मिट्टी और मंदिर के प्रसाद को भी बांटा जा रहा था। जाहिर सी बात है कि वोट के लिए ये खबर अमर उजाला में भी छपती है। मंदिर ट्रस्ट का चंपत राय का कहना होता है राम मंदिर सन्यासियों का नहीं है, पूजा रामानंद परंपरा से की जाएगी। एक तरफ सबके तरफ राम के नारा चल रहा है, दूसरी ओर एक संप्रदाय की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने इसके ऊपर बताया है कि फिर चंपत राय इस्तीफा देकर के ट्रस्ट का सारा काम रामानंद संप्रदाय को क्यों नहीं सौंप देते। अब किसी भी खबर को अगर पढ़ कर देख लीजिए तो यही मिलेगा कि मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिकरण है। सिर्फ एक दल, एक विचारधारा की राजनीति के हिसाब से की जा रही है।
असली दल के पास सत्ता है, पैसा है, पत्रकार है, मीडिया हाउस है, लाखे कार्यकर्ताओं के फौजें हैं, जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए, आपके घरों के सामने स्टिकर भी लगे होंगे। क्या उसमें राष्ट्र है, क्या उनमें भारत है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रंग और उनकी तस्वीर और उनके नेताओं की तस्वीर होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी पोस्टर शामिल किया है जिसमें लगे कि वो राजनीति इसमें नहीं कर रही है, राम की पूजा कर रही है? किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से देखिएगा तो 22 जनवरी का दिन बीजेपी और संघ का दिन होगा। इनको हर को पता है कि हर कोई राम का नाम लेता है, राम के नाम पर किसी से वो कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो क्या इसका लाभ उठा करके राममय के नाम पर पूरे भारत देश को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में बनाना चाहती है? सवाल तो उठता है, लेकिन फिर सवाल करेगा कौन? मीडिया हाउस में तो इससे प्रमुखता से इसकी जवाब नहीं मिलेगी। क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये सब क्या है? राम मंदिर के लिए निकाली गई जो यात्रा है उसके पे किसका किसका तस्वीर होता है? देखिए, जय